गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो कल टॉपिक हमने किया था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 208 पे दिए हुए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम। ठीक है, how much current will electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। दो पार्ट हैं इस न्यूमेरिकल के, हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट के लिए आप देखो, फर्स्ट में दिया हुआ हाउ मच करंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। करंट हमने निकालना है, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो हमने निकालना है फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट सोर्स मीन्स जहाँ से हमें वोल्टेज आ रही है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। 220 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें इतना रेजिस्टेंस हमें गिवन है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस मैंने आपको कल बताया था, तो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1200 वोल्ट। तो अगर हमने करंट निकालना है तो हम बाय इक्वेशन आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जहाँ पे वी की वैल्यू हमने 220 वोल्ट लिखनी है क्योंकि ये हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 1200 ओम। तो हमने ये जब अप्लाई किया तो इन दोनों को लिखने से 220 अपॉन 1200, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये आ जाता है। 0.18 एम्पियर का जो करंट है उसमें से फ्लो कर रहा है, उस बल्ब के अंदर से 0.18 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, एक हीटर कॉयल है। हीटर कॉयल के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 ओम। तो हमें करंट निकालना है कि उस हीटर कॉयल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगेन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू है 220, ठीक है, ये गिवन है, और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये हमने दोनों वैल्यूज़ पुट की। तो 2.2 जो है एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों में डिफरेंस आया, उसमें करंट कम फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। दोनों में डिफरेंस किसकी वजह से आया? रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है दोनों में, लेकिन दोनों में रेजिस्टेंस जो है कम ज़्यादा होने, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो यही कल मैंने आपको बताया भी था। सेकेंड जो न्यूमेरिकल है वो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स में, इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है उसके दो के बीच में 60 वोल्ट है। ठीक है, व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और इसके अंदर जो करंट है 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का आ रहा है। व्हाट करंट विल इट ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। हमने करंट की वैल्यू निकालनी है जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो हमने हम इसमें पहले पार्ट से हम जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है उससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। तो पहले एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 60 वोल्ट और करंट हमें गिवन है 4 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएंगे इसमें हम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, जो कि हमारा 15 ओम आ गया। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया हमारा। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमने निकालना है व्हाट करंट विल इट ड्रॉ। अब हमने करंट निकालना है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया और रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया उस हीटर का। तो अब हम दोनों वैल्यूज़ देखेंगे। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट, वी की वैल्यू हमें अब गिवन है 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 15 ओम से। ठीक है, तो अब हमने करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए वी की वैल्यू पुट करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे आर की। 120 वी अपॉन 15 ओम इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो उसके अंदर से, उस हीटर के अंदर से जो करंट अब फ्लो कर रहा है वो 8 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि इसमें 60 दिया हुआ था पहले पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 दिया हुआ था तो उसमें करंट 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा था। जब हम उसने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, डबल कर दिया उससे, तो करंट भी डबल हो गया, 4 से 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा कल वाला जो पार्ट था वो इसमें लागू हो रहा है, तो वो आप समझ सकते हो। अब मैं आपको थर्ड न्यूमेरिकल करवा रही हूँ जो कि आपकी
चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है कनेक्ट की गई है रजिस्टर के साथ, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, करंट जो है मिली एम्पियर में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें वोल्टेज मतलब V हमें वैल्यू गिवन है 12V, करंट हमें दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, इस मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1000 मिली एम्पियर जो हैं 1 एम्पियर के बराबर होते हैं, तो 2.5 मिली एम्पियर आप इस तरह से निकाल सकते हो, कितने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इट विल बी 0.0025 एम्पियर के बराबर हो जाएंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, हम इसको 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हमें कन्वीनियंट लगे हम उसको लिख सकते हैं। अब हमने इसमें निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें फिर से अगेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन आई थी हमारे पास, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R जो है हमने निकालना ही है, V की वैल्यू 12V थी, और जो I है करंट की वैल्यू हमने ये वाली हमने जो है यहाँ पे पुट की है, 2.5 की बजाय 225 अपॉन 10,000 हमने यहाँ पे लिखा था, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 25 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 400 आ गया, 12 इंटू 400 जिसकी वैल्यू आ गई 4800 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ओम में होता है। इसको अगर हम ओम है, अगर हम इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना चाहें, किलो ओम में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं, कोई भी क्वांटिटी अगर हम लें तो इसको अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे पास 4.8 किलो ओम जो है आंसर आ जाता है। इट मीन्स उसके अंदर से 4.8 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो होगा, उस रजिस्टर के अंदर इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी रजिस्टर इन सीरीज़ एंड पैरेलल, तो आप उसको पढ़ लेना पहले, उसके अंदर से ध्यान से उसको कंसंट्रेशन से पढ़ लेना, फिर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा।